Hello students, how are you? Students, today we are going to start class 9 chapter 6 lines and angles. तो स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, 10 मार्क्स का वेटेज है इसका एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक पार्ट और कुछ डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशंस को ध्यान से देखना और उनका प्रैक्टिस भी करना। यदि डेफिनेशंस क्लियर रहेंगी आपकी तो क्वेश्चन में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन से। यस स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं कि इफ 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, यदि ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं हैं तो हम इसे कहते हैं नॉन कॉलिनियर, और यदि ये एक लाइन में आते हैं तो इसे कहते हैं हम कॉलिनियर। ओके स्टूडेंट, तो कॉलिनियर पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स lie in a straight line are called collinear points, और यदि ये लाइन में नहीं आते हैं तो हम इसे कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, तो कॉलिनियर क्लियर हो गया और उसका सेकंड हो गया नॉन कॉलिनियर। तो नॉन कॉलिनियर को यदि आप ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी इस टाइप से। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, दोज ऑफ एंगल्स इज ग्रेटर टू 0 डिग्री एंड लेसर टू 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी जो एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर होंगे बट 90 से लेसर होंगे वो हो गए हमारे एक्यूट एंगल। इसमें स्टूडेंट हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 85 डिग्री, ये सब हमारे पास एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल को इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। और एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैं यहां आपको बता देता हूं। जैसे एंगल है AOB, ओके स्टूडेंट, तो इसको शो करोगे AOB। स्टूडेंट ये जो O है ये हो गया इसका वर्टेक्स, जो एंगल का वर्टेक्स है, कॉर्नर, ओके। और ये हो गए इसकी आर्म्स, ये भी इसकी आर्म्स। तो 2 इसकी आर्म्स हो गई, 1 इसका वर्टेक्स हो गया। तो आर्म्स हो गए इसमें OA एंड OB। ठीक है स्टूडेंट, और ये इसका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स हमेशा एंगल को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मिड में आता है। जैसे AOB है तो AOB, या आप इसको BOA भी ले सकते हो, वो भी करेक्ट है। आप ऐसे भी लिख सकते हो BOA, और ये एंगल का सिंबल है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल हो गया स्टूडेंट 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट, A, O एंड B। तो स्टूडेंट मैं यहां बता दूं कि जो 90 डिग्री आता है उसमें एंगल के सिंबल के लिए स्क्वायर बॉक्स आता है। यहां पे क्या आता है? स्क्वायर बॉक्स आता है। अदर एंगल पे यहां आर्क का सिंबल आता है। किसका आता है? आर्क। और 90 वाले पे यहां पे स्क्वायर आता है। ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, दोज ऑफ एंगल्स आर ग्रेटर टू 90 डिग्री बट लेसर टू 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट, आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल इस टाइप से हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे A, O एंड B। ओके स्टूडेंट, ये ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर बट 180 से लेसर। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल।
ये 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल, और इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए ओ बी और यहां पे ये, ठीक है स्टूडेंट। इसको लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं स्टूडेंट, है ना, लीनियर पेयर एंगल, शॉर्ट में एलपी, लीनियर पेयर एंगल्स, ये भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल होता है तो जो 180 से होना चाहिए ग्रेटर टू 180 डिग्री बट लेसर टू 360 डिग्री। 180 से ग्रेटर होना चाहिए और 360 से लेसर होना चाहिए, वो हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल को शो कैसे करेंगे? यस, तो रिफ्लेक्स एंगल को शो करने के लिए यहां बताता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, स्पेस मिल जाएगा मुझे थोड़ा। तो रिफ्लेक्स एंगल को आप शो करोगे स्टूडेंट, तो जैसे आपने ये बनाया, ये आपका एक्यूट एंगल है ना स्टूडेंट, एक्यूट, ये एक्यूट है। बट यदि आप एंगल का सिंबल यहां लगा देते हैं तो ये रिफ्लेक्स हो गया। तो ये आर्क वाला जो सिंबल है इससे ही जज होगा रिफ्लेक्स एंगल का, कि यदि आप कौन सा वाला, किस साइड वाला एंगल मेजर कर रहे हैं इस पर, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट एंगल्स आते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे, देखिए स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स equals to 90 डिग्री, ए ओ बी एंड सी, ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, बट टोटल में हो रहा है 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 90। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स अटैच भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, यानी ये एंगल इस टाइप से भी हो सकते हैं स्टूडेंट, ए ओ बी 30 डिग्री, पी एम एंड 60 डिग्री। तो ए ओ बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया? पी एम एन, सम 90 हो गया ना, तो सेपरेट भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और सेकंड है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं स्टूडेंट, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये है आपका एंगल ए ओ बी, इसके 2 पार्ट किए हमने, ये है 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो सम कितना हो गया? सम हो गया इसका 180, 60 प्लस 120, 60 प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये सेपरेट भी हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है, 60 डिग्री अलग है, 120 अलग है, इस टाइप से। ये हो गया 120 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो भी ये सप्लीमेंट है, बट सम होना चाहिए इनका 180। एक होता है स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, वो भी मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एडजेसेंट एंगल्स,
तो स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल होता है कि टू एंगल्स हैं। तो स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल में आपके पास टू एंगल्स हैं और टू एंगल्स में वन आर्म है वो कॉमन है। जैसे ये है हमारा एंगल ए ओ बी और ये हो गया सी। तो स्टूडेंट वन एंगल तो हो गया हमारे पास ए ओ सी और सेकंड एंगल हो गया सी ओ बी। तो इसमें देखिए ये जो आर्म है कौन सी वाली, ओसी वाली, कौन सी आर्म की बात कर रहे हैं अपन, ओसी वाली आर्म की अपन बात कर रहे हैं। तो ये आर्म इस एंगल में भी आ रही है, इस वाले में, और ये इसमें भी आ रही है। तो दोनों में क्या हो गई, ये कॉमन हो गई। तो इस टाइप के एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। इसको इरेज कर देते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं, राइट। ये हो गई ए ओ बी और ये हो गई सी ओ डी। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां कर रही हैं, ओ पे। तो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो टोटल 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, ये एंगल नंबर 3 और ये एंगल नंबर 4। तो स्टूडेंट दोज ऑफ एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड वैल्यू इज सेम। यानी कि जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे 1 का अपोजिट कौन है, 3। 1 का अपोजिट कौन है, 3। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, वैल्यू इज सेम। एंड एंगल 2 का अपोजिट कौन है, 4। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 are called vertical opposite angles. Those of angles are opposite to each other are called vertical opposite angles and value is same. ठीक है सर। उसके बाद आता है आपका corresponding angles. corresponding angles. तो corresponding angles होते हैं स्टूडेंट, suppose these are two parallel lines. ओके स्टूडेंट, ए बी सी एंड डी डी, टू पैरेलल लाइंस। ये हो गए स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी हो गई, ट्रांसवर्सल, ई एंड एफ। ट्रांसवर्सल लाइन होती है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मीन्स which line intersect two and more than two lines are called transversal line. जो लाइन 2 या मोर देन 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन ए बी और सी डी इन दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये ले लीजिए एच और ये ले लीजिए आई, यानी यहां पे करें। ओके स्टूडेंट। तो टोटल 4 एंगल्स आर, टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म। नंबर 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Total 8 angles are formed. So student, those of angles are one side of the transversal line and value is same are called कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी जो एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड होंगे और वैल्यू में इक्वल होंगे उसे हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है 5, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के।
ओके स्टूडेंट, और 3 इक्वल होगा 7 के। देख लो भाई, एक ही साइड के हैं, 3 इक्वल हो गया 7 के। ऐसे इस ट्रांसवर्सल के इस साइड आओ तो 2 के इक्वल होगा 6 और 4 के इक्वल होगा 8। तो ये 4 पेयर्स हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। बट स्टूडेंट, ये लाइन्स यानी ए बी शुड बी पैरल टू सी डी, ए बी पैरल होनी चाहिए। ये पैरल का सिंबल है स्टूडेंट, ये पैरल का, डबल लाइन है ना, तो पैरल का ए बी पैरल होनी चाहिए सी डी के, तभी ये एंगल इक्वल होंगे। यदि ये पैरल नहीं है तो एंगल तो बनेंगे बट वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा स्टूडेंट, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स, और इसके 2 पार्ट है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए these are 2 parallel lines AB CD। ये हो गए स्टूडेंट ट्रांसवर्सल EF। स्टूडेंट मैं यहां बता दूं कि ये लाइंस पैरेलल हैं, है ना। AB पैरेलल है किसके, CD के। AB इज पैरेलल टू CD। ये हो गया H, ये हो गया I। टोटल 8 एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एंगल बन रहे हैं, सिंबल लगाए नहीं है लेकिन समझ जाइए ना। टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म। तो स्टूडेंट देखो, ऑल्टरनेट का मतलब है कि जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड होगा तो उसके इक्वल होगा उसके दूसरी साइड, यानी दोज ऑफ एंगल्स आर फॉर्म बोथ साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन and value is same are called alternative angles। यानी जो एंगल वैल्यू में सेम होंगे बट ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों साइड होंगे, यानी कि जैसे 1 है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो 1 है इसके इक्वल जो एंगल होगा, ठीक है, इस 1 के इक्वल जो एंगल होगा वो होगा 8। तो 1 है इस साइड और 8 है इस साइड, तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह 2 का होगा स्टूडेंट 4, इक्वल होंगे, है ना। और 4 का होगा स्टूडेंट 5, एंगल 4 के इक्वल होगा वो होगा 5। एक मिनट, 2 का 7 स्टूडेंट, 4 नहीं 2 का 7, सॉरी 2 का 7। 4 का होगा 5 और 3 का होगा 6। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो 4 5 3 6 यानी 4 5 3 6 ये अंदर बन रहे हैं, इसलिए ये तो गए इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। और रहे 1 8 2 7 1 8 2 7 ये बाहर बन रहे हैं, ये हो गया आपके एक्सटीरियर। ये एक्सटीरियर हो गए, ये इंटीरियर हो गए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर 6 का वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स और पेपर में आती भी हैं। थ्योरम्स क्लियर होती जाती हैं तो फिर क्वेश्चन भी उसके बेस पे बनते जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थ्योरम्स एक्सप्लेन करूंगा। ये है मेरा चैप्टर 6 का पार्ट 1। स्टूडेंट यदि किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।